नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटर का जो रिज़ल्ट है उसको घोषित कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटर में अच्छे खासे नंबर से पास किए हुए हैं। कोई थर्ड डिवीज़न से, कोई सेकेंड डिवीज़न से, कोई फर्स्ट डिवीज़न से, मतलब अपना अपना जो भी आप उत्तर लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे पास कर गए हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि हमने तो इंटर पास कर लिया बिहार बोर्ड से, लेकिन इंटर पास करने के बाद हमें कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो है लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और उसके तहत कितना पैसा मिलेगा, साथ ही साथ उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ जो है इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आप जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो इसका हमने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो है लाभ आपको मिलेगा, उसके लिए कौन लोग योग्य हो पाएंगे। आपने फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड है, थर्ड है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लड़का हो या फिर लड़की हो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिस्ट देखने के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बिहार इंटर पास स्कॉलरशिप 2023 लिस्ट। आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाता है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बिहार इंटर पास स्कॉलरशिप 2023 लिस्ट। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सारा जानकारी हमने दिया हुआ है कि कौन कौन से स्कीम के माध्यम से जो आपको कितना यहाँ पे लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है, 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से अलग अलग एकेडमिक जो होता है, अलग अलग जो कोर्स होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे 2000 से लेकर 15,000 रुपये तक जो है प्रति यहाँ पे जो एकेडमिक ईयर है दिया जाता है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, इसमें भी 10 से लेकर जो है 15,000 रुपये दिया जाता है। सेंटर सेक्टर स्कीम यानी कि CSS होता है, तो उसके माध्यम से भी स्नातक में जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपया, और स्नातक के बाद अगर आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 20,000 रुपये जो है प्रति वर्ष आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ NSP के माध्यम से भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि कोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अब इसके बारे में जो है विस्तार से यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि कौन से स्कीम के लिए जो है कौन लोग पात्र हैं। तो सबसे पहले यही स्कीम का नाम यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना। बेसिकली ये जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी लड़की, ठीक है, केवल लड़की के लिए हम इस स्कीम के लिए बात करेंगे, लड़का के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है, जो पहला स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई भी लड़की केवल इंटर पास कर गई है, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न से, सेकेंड डिवीज़न से या फिर थर्ड डिवीज़न से, कोई भी डिवीज़न से अगर वो इंटर पास कर गई है, अविवाहित है, तो उसको जो है 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ समझिएगा। देखिए, केवल इंटर में कोई लड़की है, किसी भी वर्ग से क्यों ना आती हो, चाहे वो कोई भी वर्ग से क्यों ना हो, केवल इंटर पास कर गई है तो उनको जो है 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए कल्याण मेधासॉफ्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल होता है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, और आप जो भी अकाउंट नंबर देते हैं उसके माध्यम से यहाँ पे जो है आपको पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला स्कीम है लड़कियों के लिए है, और यहाँ पे केवल लड़की पास कर गई है उसको 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए जब फॉर्म निकलेगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो अगर आपने 2022 में पास किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये मौका है। अगर आपने 2023 में पास किया हुआ है तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया मौका है। 2022 में जो लड़की पास की हुई है उनके लिए फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप फॉर्म नहीं फिल किए हुए हैं तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा स्कीम है वो है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप सभी जानते हैं कि 10th के बाद के जो भी आप कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ पे सरकार जो है लाभ देती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने मैट्रिक करके इंटर भी पास कर लिया, अब इंटर के बाद मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर मान लीजिए
डिप्लोमा करेंगे, या फिर मान लीजिए आप किसी प्रकार का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, किसी प्रकार मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन जो भी कोर्सेज होता है आप वो कोर्सेज करते हैं ना, तो उस पर आपको यहाँ पे सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि 4 ही कैटेगरी वालों को जो है मौका मिलता है। इसमें देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएँ होते हैं, मतलब कि लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी भी डिवीजन से हो, कोई मतलब नहीं है। 4 कैटेगरी BC, ठीक है, और EBC, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, AC और यहाँ पे ST, ठीक है। 4 ही कैटेगरी वालों को जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है। इसके तहत 2000 से लेकर 15,000 रुपये तक का जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि अलग अलग कोर्स वाइज दी जाती है। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इंटर के बाद, उसके बाद जो है इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। इसके लिए भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप इंटर के बाद जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आप जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। इसके लिए जो है 4 ही कैटेगरी वालों को जो है फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो एक जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना होता है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि ये योजना भी लड़कियों के लिए ही जारी किया जाता है, मतलब कि केवल इसके तहत जो है लड़की ही लाभ ले सकती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें देखिए क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसे कि मान लीजिए AC और ST कैटेगरी से जो भी लड़की आती है, उसको जो है स्पेशल जो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है उसके तहत जो है प्रथम श्रेणी से पास करने पे जो है यहाँ पे 15,000 और द्वितीय श्रेणी से पास करने पे जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इंटर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लड़की केवल पास कर जाती है तो उसको जो है 25,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, जिसमें किसी भी वर्ग से क्यों ना हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पे आप मुख्यमंत्री मेधावृत्ति में आएंगे तो इसमें जो है SC ST लड़कियों को ही मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़की अगर SC ST से है तो इसका तो लाभ वो लेगी ही, जैसे कि इसका लाभ उसको 25,000 रुपये तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ अगर वो फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन से पास है तो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का भी लाभ ले सकती है। तो यहाँ पे जो SC ST से हैं उनको 2 बेनिफिट मिल जाएगा, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपने फर्स्ट किया हुआ है तो आपको 15,000, सेकेंड किया हुआ है तो आपको 10,000, ठीक है। यहाँ पे SC ST के जो लड़की है उनके लिए तो दोनों स्कीम का लाभ आप ले सकती हूँ। दोनों के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका जो मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल है वहीं से फिल किया जाता है, क्योंकि 2022 का देखेंगे तो उसका फिल हो रहा है, ठीक है। 2022 का अभी तक आपने फिल नहीं किया हुआ तो फिल कर लीजिएगा, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि CSS स्कॉलरशिप होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा एक NSP कटअप लिस्ट जारी किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मेधावी छात्र होते हैं जिनके पास मतलब ज़्यादा नंबर होता है, जैसे मान लीजिए आपका 70%, 75%, 80% या फिर उसके ज़्यादा आपका नंबर होता है ना, तो उसमें जो है एक NSP जो है कटअप लिस्ट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम रहता है तो आपको जो है जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर जो जाकर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो है फॉर्म फिल करना होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एलिजिबल है, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो है अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन होता है ना 36 महीना का कोर्स होता है, मतलब कि 3 साल का कोर्स होता है। तो उसमें आपको जो है 36,000 रुपये तक का जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि प्रति वर्ष आपको जो है 12,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्नातक के बाद आप PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको प्रति साल 20,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपका जो मतलब PG होता है 2 साल का होता है तो 40,000 रुपये उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनका NSP कटअप लिस्ट में नाम आता है। उस पर वीडियो बनाएंगे, 2023 का जारी होगा तो, ठीक है। 2022 का तो जारी हुआ है तो फॉर्म आप नहीं फिल किए हुए तो फिल कर लीजिएगा। आई थिंक उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है लेकिन हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम होता है। इसके माध्यम से केवल मतलब जो फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए 70%, 75%, 80% जिनका उससे ज़्यादा जिनका नंबर रहता है उनका जो है लिस्ट में नाम आता है वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे NSP के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल वालों के लिए कोई भी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कीम तो नहीं मेरे हिसाब से लग रहा है। केवल जो जनरल की लड़कियाँ हैं उनको जो है
ये वाला जो है स्कीम का लाभ मिल सकता है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का, ठीक है, जिसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, बिहार के होते हैं, बेसिकली बिहार के होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे कि सिख, बौद्ध, जो भी जैन धर्म वगैरह वगैरह होता है, वो लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि अगर वो भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, तो उनको जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होता है। बेसिकली वो जो है बिहार के पोर्टल पे आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है एनएसपी का जो पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जो है उनको आवेदन करना होता है। उनको भी अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से जो है छात्रवृत्ति का जो है लाभ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्नातक कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक से आप आते हैं तो एनएसपी पोर्टल पे जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बता दिया। अब इसको आप एक बार आकर रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे बढ़िया से नहीं समझा पाया हूँगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सभी स्कॉलरशिप के लिए क्या होता है कि आपके पास कम से कम तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये तो मतलब कंपलसरी है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे तो फिर रिसीव्ड बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ सकता है, और बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है सभी में आपको ये सब तो देना ही पड़ेगा। इसके लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। आवेदन शुरू हो जाएगा तो आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। मैंने देखा कि मैंने जो है आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पे दे दिया कि अगर आपने भी इंटर पास कर लिया है, अलग अलग कैटेगरी से आप आते हैं, अलग अलग डिवीजन से आपने पास किया हुआ है, या फिर आप लड़का हो या फिर लड़की हो, तो आपको जो है कौन कौन सा स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया है। तो इसके लिए अभी कोई भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि ये जानकारी आपको दिया गया है। अब क्या होगा कि समय समय पे जो है सभी स्कॉलरशिप के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म ही फिल किया जाएगा। उसकी रिगार्डिंग हम आपको समय समय पे जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो हमने जो आर्टिकल आपको दिखाया उसको भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए सूटेबल है और आपको अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से आपको लाभ मिलेगा। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।